हरि रामदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री दयाल जी महाराज की जय हो। श्री राम गुरुदेव जी महाराज की आनंद कोटि सब संत महात्मा की जय। परा ब्रह्म सतगुरु प्रणम कोटि सब संत नमो। हरि रामामुर भवन में या पद समान कोय। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल के वंद। विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। गुरु गणपति और शारदा संत राम महाराज। मोहन का परिणाम है सभी सुधारो काज। राम सुमरे ले रे प्राणिया भूले रे मत भाई। राम सुमरे ले रे प्राणिया भूले मत भाई। सुमिरन बिना छूटे नहीं जम द्वारे जाई। सुमिरन बिना छूटे नहीं जम द्वारे जाई। राम सुमर ले रे प्राणिया सब दुनिया रे भर में फिरे। तीरथ और बरता सब दुनिया रे भर भी फिरे। तीरथ और बरता जैसे रे पानी ओसे का कछु काज नहीं सरता। जैसे रे पानी ओसे का कछु कारज नहीं सरता। राम सुमर ले रे प्राणिया भूले रे मत भाई। सुमिरन बिना छूटे नहीं जम द्वारे जाई। राम सुमर ले रे प्राणिया तपस्वी रे त्यागी मुनिवरा पढ़िया और पंडिता। तपस्वी रे त्यागी मुनिवरा पढ़िया और पंडिता। नाम बिना रे खाली रया सिद्ध उड़ता और गड़ता। नाम बिना रे खाली रया सिद्ध उड़ता और गड़ता। राम सुमर ले रे प्राणिया भूले रे मत भाई। सुमिरन बिना छूटे नहीं जम द्वारे जाई। राम सुमर ले रे प्राणिया क्या आचार विचार क्या है साधन सेवा। क्या आचार विचार क्या है साधन सेवा। सतगुरु बिना पावे नहीं आत्म निज भेवा। सतगुरु बिना पावे नहीं आत्म निज भेवा। राम सुमर ले रे प्राणिया भूले रे मत भाई। सुमिरन बिना छू
हे नहीं हो जम बारे जाई राम सुमर ले रे प्राणिया साधु संगति निस दिन करे एक राम जी ने जावे साधु संगति निस दिन करे एको राम जी ने जावे रामदास दीन साधवा निर्भय पद पावे रामदास दीन साधवा निर्भय पद पावे राम सुमर ले रे प्राणिया। बोलो श्री रामदास जी महाराज की। रामदास जी महाराज अपने इस अनुभव वाणी में फरमा रहे, राम सुमर प्राणिया भूलो मत भाई, सुमिरन बिना छूटे नहीं जम द्वारे जाई। और भी कोई उपाय कर लो पर राम के नाम के सुमिरन के बिना आपको जम पकड़ के ले जाएगा। और वाणी जी में जहाँ सुमिरन शब्द आया है तो समझा कि 100 सास में अपने को सुमिरन कराना है। देखो संत महात्मा कभी प्रेम से समझाते हैं, कभी डांट के समझाते हैं, कई उनकी कैसे भी करके जीव लग जावे भजन में। राम सुमर प्राणिया भूलो मत भाई, यानी कितना प्रेम समझा रहे अपने को। अरे भाई राम जप ले, राम राम कर ले, मनुष्य तन बहुत मुश्किल से मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं है, जब पकड़ के ले जाएगा। फिर भी जीव चेतता नहीं। बार 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 संत महात्मा वही समझाते, हिला दे के कर रहे। सब दुनिया भरमी फिरे तीरथ और वर्ता, जैसे पानी ओस का कछु का जिनी सरता। तीरथ का फल है लेकिन एक फल बताए, तीरथ ना एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनेक फल। ऐसे महात्मा समरथ राम जी महाराज सामने भजन नाम लेवारी, ऐसे सदगुरु महाराज को मिल जावे तो अनेक फल मिल जावे। ये तो वाणी जी तो है, तो ये तो चलता संत महाराज को चलता हुआ तीरथ है। वाणी जी सुनने ने तीर्थ में डुबकी लगाना, ये है त्रिवेणी में संगम ही बताया है। सब दुनिया भरे तीरथ और वर्ता, जैसे पानी ओस का कछु काज नहीं सरता। भाई जैसे ऊँट के मुंह में बोलते जीरा है, उससे पेट नहीं भरने वाला है। कोई ओस के पानी से पेट भरे क्या? ऐसा ही है। लेकिन नाम की जो है जो महिमा है, नाम से जितने भी तीरे संसार में नाम आया है, सत्युग से तीनों सतयुग में, द्वापर, त्रेता है, कलयुग में, सब नाम से ही तीरे। अनंत कोटि जो साधु तीर गया, ले रहे नाम रा सहारा। नाम के सहारे से जितना भी नाम हुआ है आज संत महात्मा जो हम गुण गा रहे हैं, उन्हें नाम के प्रताप से ही वो तीरे है। तपस्वी त्यागी मुनिवरा पढ़े और पंडिता, कोई तप कर लो, यज्ञ कर लो, होम कर लो, मौन धारण कर लो, है कितना भी कंठस्थ कर लो, वेद पुराण गीता वगैरह, पर नाम के बिना सब खाली है। सीधे उड़ता और गढ़ता, कितनी भी सिद्धता भी हासिल कर लो, जमीन में गड़ जाओ, आकाश में उड़ जाओ, वही सिद्धि करोगे तो अगले जन्म में भूत बनोगे, क्योंकि वो इच्छा रहेंगी आकाश में उड़ू, जमीन में गड़ू। लेकिन नाम के बिना सब ये खाली बताए। रामदास जी महाराज खुद पहले इतनी सिद्धिता हासिल थी, 5 पीर को अपने काबू में कर लेते, लेकिन जब हरिराज महाराज मिले उन्हें सब छोड़ दिए। और हम तो एक छोटी सी सिद्धि के पीछे भगते, कोई चमत्कार दिखावे दे, अपना राम नाम छोड़े उसके लारे लारे दौड़े। अरे नाम में कितनी ताकत है। को कहू के सब से फट जाए आकाश, तो भी ने माने समझदार, बिना नाम विश्वास। भी कोई आकाश के टुकड़े भी करा दे पर अपना नाम नहीं छोड़ेंगे, इतना विश्वास रखना चाहिए। क्या आचार, क्या विचार है, क्या साधन सेवा, सदगुरु बिना पावे ने निज आत्म देवा। जो भेद है निज का, वो बिना सदगुरु के लगने वाला नहीं है। अपने जो राम नाम सुमरन ने 100 साल में जो राम से नहीं की, जो अपने निज मूल है, वो मूल के ऊपर चलो। सदगुरु कोई जो नाम लेवारी, ऐसे महात्मा के शरण जाओ और विधि अपनाओ, और सहज में अपना कलांडी, अपना सहज मार्ग है, अपनी जो वाणी, अपना राज हो गए, अपने जो पद्धति है राम नाम री, ये सहज साधना, सबसे सरल, सबसे ऊंची, सबसे योग में योग, राजयोग है, सहजा मार्ग संत का। हाँ,
तो सहज में ही जब भजन में सहज में होने लग जाएगा और सहज में मुक्ति होगी, पहले उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अरे जीव शिव का एक नाम एक ठाम। तो इसके लिए क्या करना है, सरल उपाय बताया रामदास जी महाराज ने। साधु संगति निस्दिन करो। जो वैरागी त्यागी और भजनानंदी महापुरुष है उनके शरण में जाओ निस्दिन। साधु संगति निस्दिन करो हमेशा। अब हमेशा तो हो नहीं सकते, तो वाणी जी जो है वाणी जी का आधार लो और एक राम जी को ध्यावे तो निर्भय पद की प्राप्ति होगी। बोलो रामदास जी महाराज की जय। राम राम। बोलो राम जी महाराज की। स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की। श्री हरिरामदास जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। श्री दयाल जी महाराज की। सर्व संत महात्माओं की। राम लिवलागी पर ब्रह्म सु रतियन खंडेता रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। सदगुरु सेती विनती पर ब्रह्म सु प्रणाम। अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जंत्र काल के बंद। विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। अटल बैण गुरुदेव का रामदास सतमा। एता पूठा ना फिरे गिरिवर गंग गिना। गिरी मैरु और गंग की याद उल्ली बात। रामदास गुरु शब्द से मिले निरंजन नाथ। तिलक राम रस चरणामृत लिया प्रेम निज नूर। सतगुरु शब्दा रामदास दुख दालित भव दूर। दुख दालित भव भाग जिया मिला निरंजन नाथ। अरंकार रट रामदास कर सतगुरु को साथ। सतगुरु शब्द स्वरूप है शिष्य। सतगुरु समंद स्वरूप है शिष्य नदी हुई जाए। रामदास मिले एकता से जा रहे समाय। राम नाम तो दुर्लभ है जैसी खांडाधार। सदगुरु से रंग संग रमे से जन उतरे पार। राम। राम जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए श्री सदगुरु जी महाराज के पावन चरण कमलों में प्रणाम नमस्कार करते हुए राम प्रेमी भक्तजनों, रामदास जी महाराज की अनुभव वाणी का प्रसंग शुभारंभ किया जा रहा है। कल की सत्संग में त्रिधा स्तुति का प्रसंग चला था। महापुरुषों ने 3 की स्तुति की, राम जी महाराज, गुरु महाराज और सब संत।
ये राम स्नेही धर्म का सिद्धांत महापुरुषों ने पहले बताया। किसी धर्म का सिद्धांत ठीक ठीक साधक के समझ में आ जाता है तो फिर वो साधक उस सिद्धांत का पालन करता है और पालन करने में उसको कठिनाई नहीं आती है। जब सिद्धांत ठीक से समझ में ही नहीं आए तो साधक उसका पालन कैसे करेंगे। जैसे अभी हम राम स्नेही है, राम स्नेह में जो उपासना है इसके अंदर राम के अलग अलग रूप बताए गए। राम तो एक ही है तत्व से, एक जैसे सगुण साकार है, एक निर्गुण निराकार है, एक सगुण निराकार है। तो राम स्नेही धर्म का जो इष्ट है वो सगुण निराकार ब्रह्म है। जो ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, मायिक गुण उसमें नहीं है। त्रिगुणात्मक जो माया है उस माया के गुण उसमें नहीं है, लेकिन ईश्वर कोटि के गुण है, जिसके लिए महात्मा कहते भक्त विचलता विरध भक्त तत्काल उधारे। ये भक्तों का उद्धार करना भी एक अपने आप में गुण है। गुण सागर में शरण तुम्हारी, रामचरण मन ये विचारी, गुण सागर में शरण तुम्हारी। ऐसे गुणों के सागर जो परमात्मा है वो हमारा आराध्य देव है, इष्ट देव है। उसके साथ साथ में महात्माओं ने कहा कि राम संत सतगुरु इष्ट है अनादि जाके, सुमिरन राम नाम पाप पुंज जारणा। राम जो संत सनई मत गावत अनादि संत, शुभ गुण सदन प्रगट जग तारणा। तो एक तो व्यसन नहीं रखता है, आन उपासना नहीं करता है, और राम जी सदगुरु और संतों का जो आदर करता है वो अपने आप में राम स्नेही कहलाता है। ये प्रसंग कल की सत्संग में चला था, कल काफी विस्तार से ये बात बताई गई थी। आज के प्रसंग में गुरुदेव का अंग है। इस जीवन में गुरु का क्या रोल है, गुरु के द्वारा किस प्रकार का उपकार होता है, आत्मा को परमात्मा से मिलने में गुरु कितने सहयोगी है, गुरु की कृपा से अविद्या का किस प्रकार नाश होता है, अंधकार कैसे मिटता है, कैसे अपना जीवन प्रकाशमय होता है, गुरु की कृपा से गुरु के सानिध्य में रहने से साधक साधना में किस प्रकार सफल होता है। ये सारी बातें गुरु की महिमा श्रवण करने से साधक के समझ में आ जाती है। और गुरुजनों का बड़ा उपकार माना महात्माओं ने, इसलिए संतों की वाणियों को हम देखते हैं या पढ़ते हैं, किसी एकाध संत की बात नहीं है, सभी संतों की वाणी में पहला अंग जो आएगा वो गुरु का ही आएगा। रामचरण जी महाराज की वाणी का अध्ययन करते हैं तो पहले स्तुति कविता है उसमें, जिसमें रामचरण जी महाराज ने राम स्नेही धर्म का सिद्धांत बता दिया। उसके अंदर स्तुति कवित में नमो राम रमतीत, नमो गुरुदेव स्वामी, नमो नमो सब संत, नामरट भय जुनामी, जिनके चरणा हेट रहो नित शीस हमारा, तन मन धन और प्राण करो नो छावर सारा। राम संत गुरुदेव बिन नहीं और आधार, राम चरण कर जोड़ के बंदे बारंबार। तो स्तुति कवित के अंदर त्रिधा स्तुति है पहले छंद में, फिर तीन जो छंद है छिप्पे के कवित जिसको कहते हैं, स्तुति के 5 कवित है, तीनों के अंदर ब्रह्म जो सगुण कैसे है, निराकार कैसे है, वो बात बताई गई। ब्रह्म का स्वभाव क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, और ब्रह्म के द्वारा जीव का किस प्रकार उपकार होता है, ये सारी बातें 3 छंदों में बताई। और 5वें छंद में फिर अपने गुरु का नाम लेकर के उन्होंने गुरु की महिमा कह करके, और फिर गुरुदेव का अंग, गुरु के अंग के बाद सुमिरन का अंग आता वाणियम। यानी पहले जीव को चाहिए कि वो गुरु की शरणागत हो जाए, गुरु के सानिध्य में पहुंचे। पहले तो उसको मंत्र को समझना ठीक से,
फिर राम नाम जो मंत्र है, भाई मंत्र जो होता है वो किसी से संबंध रखता है, ये नाम जो है नामी से संबंध रखता है। ये राम कह करके हम राम को पुकार रहे, तो उस राम का भी ठीक ठीक बोध साधक को करवाते हैं। फिर इस नाम सुमिरन करने की युक्ति, भाई किस प्रकार आप इस नाम का सुमिरन करोगे तो जल्दी सफलता मिलेगी, वो युक्ति साधक को सदगुरु बताते हैं। उसमें फिर आगे बढ़ करके ध्यान की युक्तियां बताते हैं, और ध्यान की युक्तियां में जैसे श्वास दोनों किस प्रकार सम किया जाए, सूरत, शब्द, मन, पवन, शरीर, सबसे पहले महात्मा कहते हैं अपने शरीर को स्थिर बनाना चाहिए। शरीर के बाद दूसरा नाम आता मन का, तन और मन। तो मन स्थिर कैसे हो, यह युक्ति सदगुरु के द्वारा प्राप्त होती है। क्यों? मन चंचल जब तक रहता है, मन में दो दोष होता है, एक तो मन में मलिनता रहती है, दूसरा मन चंचल होता है। जब तक मन मलिन रहेगा और मन में चंचलता रहेगी, तब तक साधक का ध्यान नहीं लगेगा। तो मन को शुद्ध करने के लिए नाम का ध्यान करना पड़ता है। देखो, राम के ध्यान की जहां बात आती है, वो साधना की आखिर स्थिति में आती है। आप जैसे श्वासोश्वास भजन करके गगन मंडल में पहुंच जाते हो, ऐसा मान लो कि नाम सुमिरन में आपके जीवन में परिपक्वता आई, उसके बाद ध्यान लगता है परमात्मा का। किसका? फिर नाम का ध्यान नहीं रहता है, नाम को छोड़ने वाली बात आ जाती है। ये प्रसंगबद्ध में आपको हो सकता है 5वें दिन की सत्संग बताऊंगा, तो यहां हो वहां सुन लेना, नहीं तो यूट्यूब पे सुन लेना। वहां एकदम सन्नाटा है, और ईश्वर का जहां ध्यान की बात आती है, वो ध्यान आत्मा से होता है। परमात्मा का ध्यान किससे? आत्मा से। और क्रियात्मक साधन सब छूट जाता है, जिसका संतों की वाणियों में इशारा किया गया है। बिन रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर, बिन श्रवणा अनद। यानी जो इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है, या अंत्यकरण में जो जो घटनाएं घटित होती है, ऐसा मानो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो घटित हो रहा है, या कारण में जो घटित हो रहा है, इन सब से परे का ध्यान जो होता है, वो निराकार तत्व का ध्यान होता है। और वो ध्यान केवल आत्मा से होता है। किससे होता है? आत्मा से। और जहां कहीं भी अन्य शास्त्रों में भी ईश्वर के साक्षात्कार की बात आती है, वह आत्मा से ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है। भाई आंख तो बंद हो जाती है, आंख बंद करने के बाद, अब आप कहते हो बंद करने के बाद दिखता है हमें तो बहुत कुछ, वो जो भी दिखता है तुम्हें, वो एक सूक्ष्म शरीर की वृत्ति का नाम है, सुरता जिसको कहते हैं। जबकि सुरता का स्वरूप अलग है। सुरता का स्वरूप होता है स्व स्वरूप, स्व यानी आत्मा, ठीक है ना। और आत्मा से रत वृत्ति है, उसको भी सुरता कहते हैं। और आत्मा परमात्मा में रत होना, उसको भी कहते हैं स्व का स्व, यानी परमात्मा ईश्वर तत्व में रत हो जाना, उसका नाम भी सुरता है। तो पहले जिन सुरत की आंखियां से आप भीतर देखते हो ना, जैसे कमल दिखाई दे रहा है, उसका रंग दिखाई दे रहा है, या बहुत सारी गौर सुनाई दे रही है, अनहद की दुनिया सुनाई दे रही है, ये किसमें देखते हो आप? ये सब द्वैत के अंदर घटित होने वाली घटनाएं है। यहां परमात्मा नहीं है, यहां हमारी यात्रा है, हम चल रहे, रास्ते चलते चलते रास्ते में आने वाली घटनाएं हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो सदगुरु जब मिलेगा तो आपको ये भीतर, बाहर की माया छुड़ाएंगे। पहले बाहर की माया छोड़ी तो अंतर्मुख हो गए, अंतर्मुख होते ही भीतर की माया प्रकट होती है। क्या होता है? बाहरमुख है आपकी इंद्रियां, आपकी वृत्तियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, सब तो बाहर की माया को देख रहे हो। आंख बंद करने के बाद थोड़ा ध्यान करते हो, और कुछ एक दो के स्थान तक आपका ध्यान लगता है, लगते ही भीतर की माया प्रकट होती है।
ये जो प्रकट होने वाली माया होती है जिससे साधक प्रभावित होकर के अटकते हैं, उस माया को आप जैसे जैसे पार करते जाओगे वो पीछे छूटती जाएगी। फिर माया एक नया रूप लेगी। एक रूप आगे आए, ये जैसे मान लीजिए कंठ कमल में एक कमल आपने देखा, ये माया का एक रूप प्रकट हुआ आपके सामने, आप इससे आगे निकल गए, इस कमल का छेदन कर दिया, तो आगे माया और दूसरा रूप लेकर के दूसरे स्थान पर प्रकट होती है। उस माया के रूप को देखने लगते हो। अच्छा, कंठ के बाद कौन सा स्थान आता है? हृदय स्थान। अच्छा, हृदय स्थान के और कंठ के कमल एक जैसे होते? नहीं होते। अच्छा, उनका रंग रूप एक जैसा होता? नहीं होता है। अच्छा, घटनाएं घटित होती है एक जैसी होती? नहीं होती है। इसका मतलब जो पीछे छूटी वो माया थोड़ी अस्तूल थी, उससे आगे वाली इससे ज्यादा, और जो जितना सूक्ष्म होता है ना वो ज्यादा ताकतवर होता है। आप जानते हो इन पांचों तत्वों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा तत्व है? आकाश। अच्छा, आकाश से शक्तिशाली कौन है? तमोगुण। तमोगुण से शक्तिशाली कौन है? रजोगुण। रजोगुण से शक्तिशाली कौन है? सतोगुण। और सतोगुण से आगे निकलो तो आप गुणातीत हो जाओगे, तो फिर आपका स्वरूप है सर्वशक्तिवान। अच्छा, स्वरूप को भी एक देशी मान लिया, तो स्वरूप से आगे निकलो फिर क्या? फिर परमात्मा वो सीमा रहित है, उसका न कोई आदि न कोई अंत, न आना न जाना। तो अंतर्मुख होने के बाद भी माया जो घटित होती है, तो बाहर की माया से गुरु छुड़ाते क्या करते? ध्यान करवाते, श्वास भजन करो। अब भीतर जो माया प्रकट होती है, एक तो आप जैसे मान लो कमल देखने लगे, उसका रंग देखने लगे, और उसके अंदर जो जो घटनाएं घटित होती वो देखने लगे, आप यहां अटक गए। क्या हो गया? ध्यान आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान की गहराई में जाना है, आगे बढ़ना है, तो वो घटनाएं नहीं देखनी है। इसलिए आप देखेंगे ये कमल आदि का वर्णन, रंग रूप का वर्णन दादू जी ने नहीं किया, कबीर साहब ने नहीं किया, रामचरण जी महाराज ने नहीं किया, दादू जी, दरियाव जी या हरिरामदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, इन संतों ने नहीं किया। किसी एक के दो के कोई संतों की वाणियों में आ जाता है, तो वो चीजें क्या करती है? अटकाती है। और जैसे मैं कोई चीज का वर्णन करूंगा आपके सामने, ज्यादा चढ़ा बढ़ा के उस बात को कहूंगा, आपका चित्त उससे प्रभावित होगा। चित्त उससे प्रभावित होगा तो वो चीजें आपका चित्त अपने आप बना लेगा। आप देखो सपने में आपका मन सब कुछ बन जाता है ना, ऐसे चित्त बना लेता है, फिर वहां रमण करने लगता है, चित्त आनंद लेने लगता है। तो ये सारी चीजें क्या है? जीव को ईश्वर से मिलने से रोकने वाली। जब साधक भजन करता है ध्यान में, गुरुमुखी साधक जब चलता है, तो गुरु कहते हैं तुम इन चीजों को मत देखो। क्या करो? ये नीचे के पूरब के स्थान हो चाहे पश्चिम के, त्रिकुटी के पहले कोई प्रकाश भी प्रकट होता है ना, वो सतोगुण का ही होता है, वो माया का ही होता है। अच्छा, आपके अलावा आपके सामने प्रकाश दिखाई दे रहा, वो तो माया ही होगी ना। तो गुरु क्या करता है कि एक एक स्थान से आगे बढ़ाता साधक। अच्छा, साधक आगे बढ़ता किसके सारे? दर अंबर विच संतदास नाम निशरणी एक, ररा मम्मा की टेक से चढ़ गया संत। टेक किसकी पकड़नी है? सारा किसका लेना है? किसके साथ चलना है? केवल और केवल गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र के साथ आपको चलना है। अब जब गुरु कहे कि इस नाम को यहां छोड़ दो, उस टाइम छोड़ दो, और जब वो कहे कि इसको पकड़ा रखो, तब तक पकड़े रखो। आपको पता, वाणिज्य में एक जगह बात आती है, और करीब करीब वाणियों में है ये बात, अर्ध नाम उधार करेगो। जमलदास जी महाराज की वाणी में रामचरण जी महाराज कहते हैं अर्ध नाम सिल सायर पाठ्यो। ये अर्ध नाम क्या चीज है? अच्छा, एक बात है भाई, जब उलट करके चलते हो ना, जब मकार तो पीछे छूट जाता है, तो एक मंत्र होता है, वो मंत्र में जितने अक्षरों की जोड़ होती है वो पूरी मिलकर के वो वाक्य बनता, उसको मंत्र कहते हैं। राम, इनमें रकार अकार मकार तीनों मिलकर के ये मंत्र बना।
तो इसमें मकार अक्षर छूट जाता है, फिर आधा रहता है, पूरा रहता है। कोई चीज एक को अपन एक में मानते हैं कि ये इतनी पूरी है, अच्छा उसको बीच में से कट कर दिया, एक हिस्से को पीछे छोड़ दिया, अब आपके पास में जो हिस्सा है वो कितना है? आधा। तो जब गुरु कहते हैं, मान लीजिए आप पूर्व का गेला छोड़ के पश्चिम की तरफ चलते हो, उस समय भी पूरे नाम को साथ लेके चलनी चाहते हो, चलोगे तो कैसे चलोगे? वहां तो कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, वो ऐसा रास्ता ही नहीं है कि ये शब्द दूसरा साथ में चल सके। हाँ, रकार के साथ इस रकार को पूरा बनाने के लिए आकार की आवश्यकता पड़ती है, ये साथ में रहता है, ये भी त्रिकुटी तक ही है। तो जो कुछ भी ये शब्द संबंधित साधना है, अभी अपना जो प्रकरण है, प्रसंग है, वो गुरु महिमा का है, इसलिए हम गुरु महिमा आपको सुनाएंगे। ये बात इसलिए बताई गई है कि साधन में सफलता साधकों कब मिलती है? जब साधक गुरु की शरण में पहुंचता है। अच्छा, तत्वबोध कब होता है? जब गुरु की शरण में पहुंचता है। आवागमन कब मिटती है? जब साधक गुरु के शरणागत होता है। और जो शरणागत नहीं होता है, उस साधक के आवागमन का चक्कर नहीं मिटता है, क्योंकि माया जो है ना परमात्मा की, देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व्यय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। भगवान कहते मेरी जो त्रिगुणात्मक माया, ये इतनी प्रभावशाली है कि जीव इस माया से पार हो ही नहीं सकता। अरे महाराज, कोई तो उपाय होगा भाई, महात्मा मुक्त हुए तो कैसे हो गए वो? बोले वो त्रिगुणात्मक माया से बाहर निकले। तो बाहर निकलने का उपाय क्या है? बोले मेरी शरणागति। अच्छा, जीव भगवान की शरणागत होगा कब? भगवान के स्वरूप के बारे में भी जीव को तो कुछ जानकारी नहीं है, तो वो शरणागत कैसे होगा? तो जीव पहले गुरु की शरणागत होता है। क्या कहाँ होता है? अपना जीवन अपने गुरु को समर्पित करता है, और गुरु क्या करते हैं? उस जीवात्मा का संबंध अपने से नहीं जोड़ते, और अपने से जोड़ते तो भी अपने व्यापक तत्व से जोड़ते, केवल शरीर से नहीं। तो गुरु किससे जोड़ देते? आत्मा का संबंध, जो निर्गुण निराकार परमात्मा, उसका संबंध जोड़ने के लिए एकाएक साधक को ईश्वर तत्व समझ में नहीं आता है, तो गुरु पहले उसका संबंध नाम से जोड़ते। किससे जोड़ते? अच्छा, नाम का संबंध जोड़ा तो नाम इंद्रियों का विषय रहेगा तो छूट जाएगा। तो गुरु क्या करते? इस नाम के साथ, नाम को किससे? तुम्हारी जो आंतरिक वृत्ति है, जिसको सुरता कहते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। उसके साथ जोड़ करके तुम्हें ध्यान की गहराइयों में लेकर के जाते हैं, और फिर आत्मा का संबंध किससे जोड़ते हैं? परमात्मा से। अब आत्मा जब परमात्मा से संबंध जुड़ा, या तो आत्मा तीनों गुणों से संबंध जोड़ के रहेगी, त्रिगुणात्मक माया में रहेगी, या फिर ईश्वर के साथ रहेगी। तो गुरु की शरणागत होता है, उसको गुरु कहां जोड़ देते हैं? परमात्मा में, और वो आत्माएं परमात्मा में लय होती है। उन जो लय हो जाती है, उनका जन्मना मरना नहीं होता है। एक बात और समझनी पड़ेगी, जब तक किसी लोकांतर की बात की जाती है, इस लोक से उठाया जीव को, दूसरे लोक में गए, वहां उसका आदर सत्कार हुआ, वहां से उठाया और किसी लोक में भेजा, वहां से उठाया, यहां तक ये आवागमन का चक्कर है। क्या है? जो गई आत्मा वो आएगी, और जा का ता तीर्थ आया। एक बात बताओ, आपकी आत्मा अभी यहां मौजूद है कि नहीं है? आप हो यही है कि आगे पीछे? यही है। अच्छा, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो भी यही है कि आगे? यही है। तो मिलना यही होगा, कहीं और जाकर के मिलोगे। अरे भाई, जो यहां नहीं होता, आप यहां बैठे हो ना, अभी आपसे बातचीत करनी है, मुझे तो यहां बैठा बैठा करूं ना। जो लोग यहां नहीं है, उनसे मुझे कोई बातचीत करनी है, मिलना है, तो फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा, उस गांव को जा करके उससे मिलना होगा। तो हमारा राम जो है, वो तो रमता राम सकल भरपूरा,
सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा रमता राम सकल भरपूर। सर्वत्र भरपूर का मतलब क्या? अधूरापन नहीं होना, पूरा है। अच्छा, जन हरि राम राम घटमाई बिन खोजा कोई, इसका मतलब राम कहाँ है? घट में। जिन पाया जिन घटी में पाया बायर फिर अपना घट को खोज रहन दिन सुमिरन करिए। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो राम तत्व जहां मौजूद है, इसका मतलब सीधा है एक परत माया की है। यहां किसकी है? जबकि वो माया जीवित जो नजर आ रही है ना, वो उस सत्ता के कारण ही आ रही है। और दूसरी परत किसकी है? ईश्वर की। अब जब बोध होगा तो माया की परत है ना, वो तो जैसे सपना टूटता है ऐसे विलीन हो जाएगी और ईश्वर तत्व प्रकट हो जाएगा। लेकिन ऐसी घटना जब घटित होगी तो आप नहीं रहोगे, कोई भी। क्या होगा? नहीं रहोगे। उसका नाम क्या है? बूंद थी और सागर में मिल गई। नदी चल रही थी, नदी में पानी, सागर में लय हो गया। ऐसे आत्मा चल रही थी, कभी देव बना, कभी मनुष्य बने, कभी राक्षस, कभी पशु पक्षी। ये जीव का चलना है। लेकिन जब जीव परमात्मा में लय हुआ, उसके बाद भी चलेगा? नहीं चलेगा। तो गुरु क्या करते हैं? आत्मा को परमात्मा से जोड़ के ईश्वर में मिलाते हैं, ईश्वर के साथ एक कर देते हैं। और प्रोत भय द्वेतंदर से संत गर्भ ब्रह्म सुखों पर से ईश्वर के साथ ओतप्रोत हो जाते हैं। भगवान कहते मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणाइव। जैसे इस कपड़े में ताने पेटे सूत है, ऐसे आत्मा और परमात्मा एकदम एक में हो जाती है। ये होता कब है? जब गुरु कृपा होती है जीव पर, तब जाकर के जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती है। इसलिए संत वाणी को आप देखोगे तो पहला अंग इसमें क्या आएगा? पहला सबसे पहले स्तुति आती है, त्रिधा स्तुति, जिसके अंदर भगवान, गुरु और संतों का महत्व समझा दिया जाता है। और कहते हैं कि मुक्त होनी चाहते हो तो इनको अपने इष्ट के रूप में स्वीकार करो। जब सिद्धांत समझ में आया, उसके बाद साधना आरंभ होती है। तो मनमुखी लोगों की साधना सफल नहीं होती। एक बात सामान्य आदमी को भी समझ में आ जाती है। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल क्यों भेजते हो? बिना गुरु वो पढ़ाई नहीं कर सकते। जिस विषय में उसको पारंगत होना है, उस विषय में कोई पारंगत है पहले से, उसके पास जाकर के अध्ययन करता है बच्चा, तो उस विषय में वो पास हो जाता है। ऐसे जो महात्मा साधना करके मुक्त हुए, ईश्वर के साथ ओतप्रोत हुए, ईश्वर तत्व का जो सर्वत्र अनुभव कर रहे हैं, ऐसे अनुभवी महापुरुषों की सन्निधि में जाना ही गुरु की शरणागत होना। मार्ग बूझे मुक्ति को तो जाने जाने बूझ, पेट पालना पुरुष को बूझा पड़े न सूझ। जो जानता है रास्ता, उससे जाकर के पूछो। तो वाणी का दूसरा अंग जो चालू होता है, वो गुरुदेव का अंग है। तो थोड़ी सी भूमिका बना करके इसलिए बताई आपको कि भाई ये हर एक वाणी के अंदर पहला अंग गुरु का ही क्यों आता है। अच्छा, गुरु के बिगर राम का महत्व समझ लोगे? राम तत्व को समझ लोगे? राम के पास पहुंचने का रास्ता समझ में आएगा? चल पाओगे? तो गुरु की बहुत जरूरत है। और भगवान ने स्वयं ने कहा, गीता जी में भगवान कहते अर्जुन तू तत्विता महापुरुषों की शरण में जा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी। लेकिन एक बात कही है, जो तत्वदर्शी महात्मा है उनकी शरण में जा, वो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। और भगवान कहते हैं उनकी कृपा से मेरा स्वरूप समझ में आएगा। अच्छा, तत्वदर्शी किसको कहते हैं भाई? एक होता अध्यात्म ज्ञान और दूसरा होता है तत्व दर्शन।
तत्व ज्ञान नहीं होता। अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म किसको कहते हैं? आप गीता पढ़ोगे तो अध्यात्म अपनी आत्मा को कहते हैं। किसको कहते हैं? आत्मा को। तो आत्मा का बोध प्राप्त करने के लिए सारी साधनाएं बताई जाती है और साधक को अंतर्मुख किया जाता है। इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको आत्मा का बोध है, बाकी सब बाहरमुख भागते हैं। बहुत सारे लोगों को तो यह भी पता नहीं है कि आत्मा और अनात्मा ये कोई दो तत्व है। जैसे तुम्हारा शरीर और शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा अलग अलग है, ये भी ज्ञान लोगों को नहीं है। लेकिन जब आप ठीक से सत्संग करते हो तब आपको समझ में आता है कि शरीर अलग चीज है। शरीर जन्मा है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, शरीर नाश की तरफ जा रहा है, लेकिन शरीर के उत्पन्न होने के पहले भी आत्मा थी। शरीर है तो भी आत्मा है, और शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा रहती है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। अरे भाई, हमारे सनातन धर्म के अंदर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो माना जाता है वो माना जाता है गीता। भाई, रामस्नेह के लिए तो वाणी महत्वपूर्ण है, लेकिन सनातन धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो चाहे वो रामस्नेही और अन्य चाहे संप्रदाय के गीता को सब मानते हैं, लेकिन गीता का उपदेश आरंभ कहां से होता है? जब भगवान बोलने लगे तो भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया? सबसे पहले यही ज्ञान करवाया आत्मा और अनात्मा का। आप देखना, गीता का दूसरा अध्याय 11वें श्लोक से यह उपदेश आरंभ होता है और 30वें श्लोक तक चलता। कंटिन्यू भगवान ने 20 श्लोकों के अंदर आत्मा और अनात्मा के बारे में समझाया। भाई, यही चीज समझ में नहीं आएगी तो विवेक ही नहीं जगेगा। अनात्मा को आत्मा मान करके बैठना यह बहुत बड़ी गलती है। गलत को राइट और राइट को गलत मानना यह तो तामसी बुद्धि का खेल। तो आत्मा का बोध पहले, तो यह बोध कब होगा? अपने आप तो होता नहीं, जिनको पहले से है उनकी शरण में जाना पड़ेगा। तो मैं ये बात बता रहा था कि अध्यात्म ज्ञान उसको कहते हैं जो ज्ञान अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, अध्यात्म ज्ञान में लगना, भगवान ने कहा अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान में निरंतर लगा रहेगा उसको तत्व का साक्षात्कार होगा। तो अध्यात्म ज्ञान में लगना यह साधना है। आप श्वासोश्वास भजन करते हो तो किधर आते हो? अपने आप में आते हो। अपने आप में आओगे तो अपने आप को खोज पाओगे। तो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने की जो साधना है, उस साधना का नाम क्या है? श्वासोश्वास भजन करना। और इसके अलावा भी बहुत सारे साधन हैं। देखो, एक बात ही मैं कह दूं, भाई श्वासोश्वास के अलावा और कोई उपाय से आत्मज्ञान नहीं होता, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ये श्वासोश्वास भजन करने वाला मार्ग सरल है, श्रेष्ठ है, और कलयुग के लिए जीवों के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसलिए हमारे महात्माओं ने इस पर जोर ज्यादा दिया। इसके अलावा आप प्राचीन ग्रंथों को देखो तो प्राचीन ग्रंथों में तो श्वासोश्वास का नाम भी नहीं मिलता, और उस समय भी कई महात्मा मुक्त हुए, परमात्मा का साक्षात्कार किया है। तो उपाय तो और भी है, लेकिन अनेक उपायों में लगोगे तो सफलता मिलेगी नहीं। इसलिए कलयुग में तुच्छ जीवन बड़ लाभ, राम जे रसना गावे। कलयुग के जीवों के पास में सबसे ज्यादा कमी कोई चीज की है तो वो है आयु की। किसकी? भाई, सतयुग में आदमी 1,00,000 वर्ष का होता था, त्रेता युग में 10,000 वर्ष का होता था, द्वापर युग में 1000 वर्ष की उम्र होती थी। अब कलयुग में 100 साल की 100 के भी होते नहीं, ये लोग 100 के अंदर अंदर ही सब सिमट जाते हैं। अब थोड़े समय के अंदर लाभ उठाना है तो महात्मा कहते हैं जितने धर्म शास्त्र है, धर्म ग्रंथ, उनमें आत्म कल्याण के लिए सबसे ज्यादा सरल
और सबसे ज्यादा उपयोगी और सर्वोत्तम उत्तम कोई साधन है तो वो है नाम सुमिरन। क्या इसमें पढ़ा लिखा आदमी तो आराम से कर ही सकता है, लेकिन अनपढ़ आदमी को भी थोड़ी सी युक्ति बता दो, भजन में वो लग जाएगा। बूढ़ा आदमी भी राम राम कर सकता है, बालक भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, और इस सुमिरन में विधि निषेध का कोई नियम नहीं है। इसलिए चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बणिय हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, भजन साधन सब कर सकते हैं। इसलिए हमारे महात्माओं ने सब जीवों का हित कैसे हो वो उपाय खोजा और खोज करके उसकी साधना की, अनुभव प्राप्त किया और फिर जीवों को सुनाए। इसलिए इन वाणियों का नाम क्या है? अनुभव वाणी। अनुभव का मतलब है जैसे आपने मिश्री खाई, एक तो बड़ा ही सुनी, एक खाने के बाद जो आपको मिठास का अनुभव हुआ, इसको अनुभव बोलते हैं। ऐसी साधना करके जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, परमात्मा तत्व का बोध प्राप्त किया, तो यह उनका अनुभव था और उस अनुभव को शब्दों के द्वारा व्यक्त किया, जिससे ये वाणियां बनी। इसलिए महापुरुषों की वाणियों एक तो सरल है पढ़ने में। आज एक बात बताओ, अभी वर्तमान का तो युग भी ऐसा आ गया कि संस्कृत भाषा का तो कोई अध्ययन ही करना पसंद नहीं करता। ज्यादा से ज्यादा हिंदी पढ़ लो, और पीछे वाले बच्चे को तो लोग हिंदी भी नहीं पढ़ाते। तो प्राचीन ग्रंथ तो अपने टोटली रचनाएं जो हुई है संस्कृत में। अब हिंदी पढ़ा हुआ आदमी सीधा संस्कृत का ग्रंथ पढ़ता है तो उसके समझ में नहीं आता, क्योंकि ये मेरा खुद का ही अनुभव, मुझे ही समझ में नहीं आता तो आप दूसरों के से आएगा। तो मैं जानता हूं कि समझ में लोगों के नहीं आता, लेकिन बोलचाल की भाषा के अंदर जिस क्षेत्र में जहां हम रह रहे वहां की क्या भाषा है, उस भाषा में महात्माओं ने ग्रंथों की रचना कर दी और वही शास्त्रों का सारांश ये बोलचाल की भाषा के ग्रंथों के अंदर लिख दिया, जिससे कि जीवों को सहज। एक बात है, जिस समय महात्माओं के ज्ञान की जिस तरह की जरूरत होती है ना, वैसा उपदेश करते हैं। हिंदी साहित्य में सबसे पहले कबीर साहब और तुलसीदास जी ने ग्रंथों की रचना की, तो पंडितों ने उनका बड़ा विरोध किया। लेकिन आप देख लो अभी वर्तमान के युग में किन के ग्रंथों का ज्यादा उपयोग है? तुलसीकृत रामायण का जितना उपयोग है वाल्मीकि कृत नहीं है। वाल्मीकि जी की रामायण बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और तुलसीकृत रामायण का तो आप देखो जगह जगह पाठ हो रहा है, ये सुंदरकांड वगैरह। और फिर कबीर साहब ने ऐसे ग्रंथों की रचना की जो उपनिषदों में ज्ञान है, उस ज्ञान को कबीर साहब ने बोलचाल की भाषा में व्यक्त कर दिया। और कर्मकांड में ज्यादा लोग उलझनों में फंसे हुए थे, उन पर थोड़ा कटाक्ष भी किया, और वो भी काशी जैसी पुरी में रह करके, एकदम ब्राह्मणों की पुरी, पंडितों की पुरी, वहां भी उन्होंने पंडितवाद का खंडन करके और ईश्वर भक्ति का मार्ग जीवों को बताया। रामानंदाचार्य जी का बड़ा भारी उपकार रहा मानव समाज पर। उनके 12 शिष्यों ने अलग अलग तरीके से भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया। इसलिए रामचरण जी महाराज ने रामानंदाचार्य जी की महिमा करते हुए कहा, भक्ति भानु प्रगटे रामानंद ता कह रहे सदाउरु आनंद। बोले भक्ति का नया ही सूर्य उदय हुआ इस धरती पर रामानंदाचार्य जी के रूप में। उनके 12 शिष्यों ने प्रचार किया। ये रामसनेही वगैरह किस परंपरा में? इस संप्रदाय का नाम रामसनेही नहीं है, मूलतः इस संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। क्या है? ब्रह्म परमात्मा राम जी ने मंत्र प्रकट करके सबसे पहले श्री जी को सुनाया। ये रामसनेही जो तिलक करते हैं, इस तिलक का क्या नाम है? कई लोग तो करते ही नहीं है, लेकिन शाहपुरा वाले ज्यादातर करते हैं। तो इस तिलक का नाम है श्री तिलक। क्या तिलक है? क्योंकि ये निराकार की उपासना करने लगे, लेकिन परंपरा तो वहां से आई है ना। तो पहले वैरागी साधु तो 3 तिलक करते हैं। 3 तिलकों में क्या चीज है? वो भाव क्या बनाते हैं? दोनों तरफ ललाट में जो भगवान राम के चरणों के चिन्ह वो लोग धारण करते हैं, और बीच वाला तिलक जो है वो क्या है? श्री तिलक। तो रामसनेही ने संप्रदाय वो ही रखी, इसलिए नाम वो श्री तिलक को स्वीकार किया, और वो साकार के उपासना छोड़ दी, निराकार की उपासना की।
इसलिए दोनों तिलक। और ये रामस ने अपने आप ही छोड़ी क्या? आपको पता है ये खेड़ापा की जो परंपरा है ना, इसमें जयमल दास जी महाराज हुए महात्मा, तो जयमल दास जी तक सालग्राम की पूजा, मंदिर पूजा आदि थी। वैष्णवी संत थे। भगवान प्रकट हो गए जयमल दास जी महाराज के सामने एक महात्मा के रूप में। प्रकट होकर के भगवान ने कहा कि ये जो समय आया है ये मेरी साकार की उपासना का अब नहीं है, तो क्या करें महाराज? अब इतना जीवन बिता दिया साकार की उपासना में, और 60, 70, 80 साल की उम्र में किसी को कहे अब तुम अपनी उपासना चेंज करो, मेरे से तो होगा नहीं। तो भगवान ने कहा देखो अभी धरती पर मानव समाज को निराकार के उपदेश की जरूरत है। वो समय ऐसा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मूर्तियां खंडित की जा रही थी। उस समय हमारे लोगों की आस्था टूट रही थी। जब भगवान को तोड़ रहे हैं, भगवान की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तो हमारी क्या करें? तो लोग ज्यादातर अपने धर्म को छोड़ छोड़ के इधर उधर हो रहे थे। तो इन महात्माओं ने क्या किया, भगवान ने जो उपदेश किया, फिर जयमल दास जी महाराज ने भगवान की बात को स्वीकार की। तो जयमल दास जी ने निराकार की उपासना को स्वीकार तो किया, लेकिन उनसे ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, कारण कि उनके पास समय कम था। फिर उन्होंने अपना एक शिष्य बनाया, हरिराम दास जी महाराज। हरिराम दास जी महाराज ने खूब इसका प्रचार किया। फिर हरिराम दास जी महाराज के शिष्य रामदास जी महाराज हो गए खेड़ापाल। ये आचार्यों ने और शिष्य प्रशिष्यों ने निराकार की उपासना का खूब प्रचार प्रसार किया, और मंदिरों को तोड़ रहे थे तो लोगों से कहा हमारा भगवान मंदिर तक सीमित नहीं है, मंदिर तो खाली एक उपासना का केंद्र बनाया हुआ है, एक साधारण लोगों के लिए कि वहां बैठ करके उपासना करे, लेकिन ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, वो तो सर्वत्र व्यापक है। तो व्यापकता का उपदेश, तो ये भगवान की आज्ञा से ये संप्रदाय, इधर संतदास जी महाराज को आदेश हुआ भगवान का। आप जाएंगे दांतड़ा कभी, तो दांतड़ा में संदास जी महाराज का सालग्राम पड़ा। अभी वो संदास जी महाराज तक वो सालग्राम पूजा वगैरह साकार की उपासना थी। फिर संदास जी महाराज से भी ज्यादा विशेष निराकार की उपासना का प्रचार नहीं हुआ। संदास जी महाराज ने वाणी भी लिखी, लेकिन वाणी का प्रचार होना चाहिए। फिर रामचंद्र जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। रामचंद्र जी महाराज के बाद में इस निराकार की परंपरा का फिर प्रचार प्रसार हुआ। फिर रामचंद्र जी महाराज ने ग्रंथ की भी रचना की। तो कबीर साहब आदि ये रामसनई जितने भी आचार्य हुए, इन्होंने बोलचाल की भाषा में साधारण से साधारण आदमी के समझ में आ जाए ऐसे ग्रंथों की रचना करके, और साधक भजन करता हुआ किधर जा, इसको कोई सारा तो चाहिए ना। बोले अब सारा सालग्राम और मूर्ति का नहीं लेकर के भगवान के नाम का लो। किसका? फिर नाम सुमिरन करने की युक्ति बताई, और इस नाम को अपने जीवन में स्थापित करवाए। बोले ये शरीर जो है इसको ठाकुर का मंदिर मानो। किसको? ये शरीर जो है ना, इसी को महात्माओं ने मंदिर माना, और इस मंदिर के अंदर राम की स्थापना किस रूप में की? नाम के रूप में। नाम के रूप में की तो एक एक स्थान बताया। पहले कंठ स्थान में स्थापना की, यहां ध्यान किया, और ध्यान को ही पूजा का रूप दिया। देई सोई देवरो राम निरंजन देव, आर सोई आरती सुमिरन सोई सेव। सुमिरन सोई सेव, नैवेद्य आपो अर्पण, तजिए दिल की दूज पूजियो देवत परसण, रामचरण जे थिर भय जिन पायो यो भेव, देई सोई देवरो राम निरंजन। रामानंदाचार्य जी ने कबीर आदि अपने कुछ शिष्यों को निराकार का उपदेश किया, तो उन्होंने कहा सालग राम शब्द कर सेऊ तन तुलसी कर लीजिए, आत्म चंदन घस घस चर्चू इस विधि सेवा कीजिए। ये रामानंदाचार्य जी की वाणी का शब्द है। उन्होंने कहा शब्द को ही तुम सालग्राम बनाओ। उनके शिष्यों में आधे शिष्यों ने साकार की उपासना की, आधों ने निराकार की, और दोनों का उपदेश एक ही गुरु ने किया कि समाज को जिस ढंग की जरूरत है, जैसे कैसे जीवों को ईश्वर की तरफ जोड़ा जाए, भगवान से जोड़ा जाए, जिससे कि यह आत्माएं परमात्मा की तरफ बढ़े और ईश्वर तत्व को पाकर के सदा के लिए सुखी हो जाए।
तो भाई निराकार की उपासना करो चाहे साकार की उपासना करो, उपासना का भेद सदगुरु के द्वारा ही प्राप्त होगा। और निराकार की उपासना में गुरु की विशेष जरूरत रहती है, साकार में इतनी ना भी रहे। क्यों? साकार की उपासना में कई महात्माओं को बिना गुरु भी भगवान के दर्शन हुए, काम नहीं बना उनका। नामदेव जी को दर्शन हो गए, फिर भगवान ने कहा गुरु की शरण में जाओ। नामदेव ने कहा मुझे क्या जरूरत है, आप मिल गए। बोले मेरे से काम नहीं बनेगा, मोक्ष मुक्त होना है तो इस धरती की जो परंपरा है मेरी बनाई। एक बात है, भगवान की महापुरुषों की बनाई हुई परंपरा को जो स्वीकार नहीं करता है ना, उसकी साधना को ईश्वर स्वीकार नहीं करते। एक ऐसी कहानी आती है कि पितामह भीष्म जो है ना, उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया था। श्राद्ध किया था तो श्राद्ध में जो वो पिंडदान वगैरह देते, वैसे मेरा विषय नहीं इसलिए मुझे पूरी जानकारी उस विषय में नहीं है, लेकिन मैं कहानी से आपको जो बात समझानी चाह रहा हूं वो समझ में आ जाएगी। तो वो पिंडदान लेकर के बैठे थे तो उनके पिता का हाथ बाहर आ गया नदी से। बोले मैं भूखा हूं और ये पिंड मुझे जल्दी तुम दे दो। उन्होंने मना कर दिया, नहीं दूंगा। आप विचार करो, पिता का हाथ सामने प्रकट हो गया और बेटा पिता के लिए पिंडदान कर रहा है और उसने मना कर दिया। बोले क्यों नहीं दे रहे हो? बोले ये शास्त्र सम्मत बात नहीं, शास्त्रों में ऐसा विधान है, ये पिंड जो है उस पर रख करके और जो पितरों का मंत्र बोल करके जिस प्रकार पिता को समर्पित करना चाहिए वैसे ही करूंगा मैं। फिर उन्होंने उस पर रख करके वो अपने पिता को पिंडदान। इसका मतलब समझ में आया आप कि जो विधान ईश्वर का बनाया हुआ है परमात्मा का, उस विधान के अनुसार ही आप चलोगे तो सफलता मिलेगी, विधान को छोड़ोगे तो। अच्छा, निराकार की उपासना कर रहे हो, आप गुरु को नकार रहे हो, मुक्त हो जाओ, कैसे समझ लोगे निराकार तत्व को? तो इसलिए इस रास्ते पर जाना। अच्छा, वाणियों में सिद्धांत क्या बनाया महात्माओं? पहले गुरु की शरण में जाओ, गुरु के सानिध्य में बैठ करके भजन साधन करते हुए, भगवान स्वयं भी कहते हैं। एक बात बताऊं आपको, मजे की बात है, भगवान अर्जुन के सामने खड़े हैं, अर्जुन मोह से ग्रसित हो गया, अपने परिवार आदि को देखा, व्याकुल हो गए एकदम, ठीक है, हाथ से धनुष छूट गया, रोमांच हो रहा है, शरीर कांप रहा उसका। मारवाड़ी में कहा होता नहीं, हियो ताव चढ़ गई की बात होगी, ऐसी दशा हो गई। अब हमारा 47 श्लोक है पहले अध्याय के अंदर, भगवान नहीं बोले, वो बोलता है, सामने खड़े खड़े सुन रहे, वो जो बोल रहा है, जो नहीं बोले भगवान। फिर दूसरा अध्याय आरंभ हो जाता है, उसमें संजय बोलता है। फिर भगवान को थोड़ा सा बोलना पड़ा, तो बोला तो क्या, उनको फटकारा सिर्फ क्या किया, अब युद्ध नहीं करना था तो यहां काय को है, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम। इस विषम परिस्थिति में तेरे को ये पता नहीं मोह कहां से हो गया भाई। भगवान ने कहा इस हिंजड़ापना को छोड़ दो, ठीक है ना, ये अपनी कमजोरी है, इसका तुम त्याग करो, उठ के खड़े हो जाओ, इतना कहा, लेकिन उपदेश तो नहीं किया। फिर अर्जुन बोलने लगे, भगवान का बोलता जा। आखिर भगवान के बोलने से भगवान की बात का अर्जुन के चित्त पर असर हुआ। अर्जुन ने सोचा मैं जिसको धर्म मान रहा हूं और भगवान इससे उल्टे कह रहे हैं कि तुम उठ के खड़े हो जाओ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर दो, युद्ध करो। इसका मतलब कुछ दम तो है भगवान की बात में। भगवान का आदर बहुत करता था। एक बात बताओ, आप किसी साधु संत का आदर मत करो, आपके मन में उनके प्रति आदर की भावना नहीं, वो कितनी महत्वपूर्ण बात बता दे आपको, उनकी बात का आपके चित्त पर असर नहीं होगा। और आप जिसका आदर करते हो वो साधारण भी है, साधारण सी बात बताएगी तो भी वो बात आपको स्वीकार हो जाएगी। तो अर्जुन भगवान का आदर बहुत करता था। ये बात तो आप सब जानते हैं, जब महाभारत युद्ध हुआ, मदद मांगने दोनों गए थे, तो भगवान ने कह दिया एक तरफ तो मेरी सेना है सशस्त्र, एक तरफ मैं निहत्था हूं। अच्छा, आदर नहीं करता तो अर्जुन भगवान को मांगता क्या?
भाई निहत्थे आदमी क्या करेंगे, लड़ना है वहां पर। लेकिन अर्जुन जानता था कृष्ण साधारण तो, लेकिन यह भी नहीं जानता था कि ये ईश्वर ही है साक्षात। क्या वो ये तो जानता था कृष्ण साधारण तो नहीं है, लेकिन ईश्वर है, ये बाद में पता चला गीता सुनने के बाद। गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन शरणागत होता है और भगवान कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करता है कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं और मेरा हित किसमें, मेरा कल्याण किसमें, वो उपदेश आप मुझे करें। आपको पता है ये 7वां श्लोक जो है ना, इसके बाद 2 श्लोक तो संजय कह रहे, एक अर्जुन का है। 11वें श्लोक में तो भगवान ने अपना उपदेश आरंभ कर दिया और वो उपदेश किया महाराज। हमारे आजकल साधु एक चुटकुला के रूप में एक दिन आया कि गांधी जिस गीता को हाथ में ले ले करके और अहिंसा का उपदेश करते रहे ना लोगों को कि भाई शस्त्र मत उठाओ, उसी गीता का उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को किया और अर्जुन ने महाभारत की लड़ाई लड़ी और जंग में विजयी हुआ। वो धर्म की स्थापना के लिए उनको लड़ना पड़ा तो लड़ा। अच्छा, गीता सुनने के बाद क्या क्या, फिर तो अर्जुन ने युद्ध किया ना, और सुनने के बाद क्या हुआ, अर्जुन को स्मृति आई किसकी, वो क्या था, क्षत्रिय था, शूरवीर था। जैसे हनुमान जी को स्मृति आई ना, जामवंत आदि ने कहा, बोले तुम कहां चुप खड़े हो या सागर के किनारे पर, अरे भाई तुम्हारे में तो वो बल है, तुमने बचपन में ही सूर्य को मुंह में रख लिया, कहां कहां पहुंच गए, लंका तुम्हारे लिए क्या चीज है। अंगद आदि ने तो कह दिया मैं जा सकता हूं, वापस नहीं आ सकता हूं। बल याद दिलाया और एकदम हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा, वो बल एकदम स्मृति आते ही समुद्र कूद गए, लंका जाके वापस आ गए। अर्जुन को स्मृति आई अपने स्वस्वरूप की, वो क्षत्रिय है, उसका धर्म क्या कहता, युद्ध करना चाहिए। आत्मस्मृति, परमात्मा स्मृति, स्वधर्म की स्मृति, जिससे उसने। तो बात यह है कि शास्त्रों में जो बात है उसका आदर करना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए, और जो लोग मनमुखी ढंग से चलते हैं, मनमुखी होकर के, वो लोग सफल नहीं होते हैं। एक बात है, इस दुनिया में मान सम्मान तो पा सकता कोई भी आदमी, ये तो अभी का वर्तमान युग ऐसा है, जितना आदमी पाखंड ज्यादा करेगा उतना ज्यादा फेमस होता जाएगा। लेकिन वो कब तक होगा भाई, वो तो अपने आप को ही धोखा दे रहा है और उनके पास जाने वालों को भी धोखा ही दे रहा है। इसलिए साधक को चाहिए कि हमें शास्त्र सम्मत बात है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो निराकार के रास्ते पर चलनी चाहते हो तो निराकार के मार्ग पर चलने वालों के लिए क्या उपदेश है भाई, सबसे पहला काम है कि आप अपने गुरु की, पहले संतों का संग करो और सत्संग करने के बाद गुरु धारण करना। सत्संग किए बिगर गुरु धारण करोगे तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। जिस तत्व को आप पानी चाहते हो उस तत्व का जानकार नहीं है, उसको गुरु बनाया तो आप बीच में लटकते रह जाओगे। इसलिए पहले बढ़िया सत्संग कर लो, सत्संग से बात ठीक ठीक समझ लो और समझने के बाद शरणागति स्वीकार करो। महापुरुषों की, पहले महापुरुषों की कृपा से ईश्वर की शरणागति मिल जाए, सीधी भगवान की शरणागति मिलती नहीं है। एक बार कई योग के 2 मित्र आपस में घनिष्ठ प्रेम हो, साथ साथ में पढ़ाई हुई और दोनों एक दूसरे के परम हितैषी थे। योग ऐसा बना कि एक मित्र से कोई गलती हुई जो को किसी राजा के वो फंस गया और उसको जेल हो गई, उसी का दूसरा मित्र दूसरे देश का राजा बन गया। राजा बन गया तो वो जेल में था, उसको होश आया, उसने कहा मेरा मित्र है, अमुक देश का सम्राट है, और राजाओं की राजाओं से दोस्ती रहती है, बड़े लोगों की बड़ों से, छोटों की छोटों से, ऐसा चलता है। तो मैं मेरे मित्र को एक चिट्ठी लिखो जिससे वो मुझे इस कैद से छुड़ा ले। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी भी उनके मित्र तक पहुंच गई। वो राजा मित्र था, उसने पढ़ा कि मेरा मित्र जेल में है, उसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में एक तोक पहनाया हुआ ताला मोटा, और उनकी तो बहुत दुर्दशा है।
और उसने मेरी मदद मांगी। उसने क्या किया, उसी चिट्ठी में नीचे लिख दिया कि मेरे प्यारे मित्र तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा, तेरे गले में से तोक भी निकाल दूंगा, हथकड़ियां बेड़ियां भी खोल दूंगा, तो एक बार मेरी शरण में आ जा। वो पत्र लेकर के वापस गया आदमी, उसको दिया। अब वो क्या कर रहा बताओ, वो शरणागत होगा क्या, उस राजा तक पहुंचेगा? अब एक बात बताओ, जीव अनेक बंधनों में बंधा हुआ पड़ा है, सात्विक राजस तामस गुण, मोह ममता आसक्ति, पता नहीं क्या। और भगवान ने भी यही कहा, मामेकम शरणम ब्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान भी कहते थे यही है, सब धर्मों को छोड़ दे तू, मेरी एक की शरण में आ जा। सर्वधर्मान, ये गीता जी का लास्ट उपदेश है, अंतिम। इसके बाद भगवान ने कोई उपदेश नहीं किया। और गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यही है। इस अकेले श्लोक पर सत्संग करना पड़े ना, तो लगभग 8-10 दिन तक सत्संग हो जाती है आराम से, अकेला श्लोक, इतना महत्वपूर्ण श्लोक। तो भगवान क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दे, मामेकम, यानी माम एकम, एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, चिंता मत कर, परेशान मत हो। अब ये जीव भगवान की शरण होगा कैसे, ये बताओ। इसलिए भगवान ने उपदेश किया, पहले आचार्य की शरण में हो जा। आचार्य का मतलब गुरु होता है क्या, ये संप्रदाय का आचार्य की बात नहीं है। आचार्य का मतलब क्या होता है, गुरु, सदगुरु की शरण में। अच्छा, सदगुरु कौन, गुणातीत सोई गुरु, तभी गुरुपद सो। जो त्रिगुणातीत है, जो साधना में पारंगत है, रूपातीत और त्रिगुणातीत, अपने आप को शरीर और गुणों से परे अनुभव करता है, वो अपना सदगुरु होता है। और उसकी शरणागत होने के बाद वो जीव का संबंध किससे जोड़ते हैं, जिसको कहते हैं ब्रह्म संबंध। अभी जीव किससे जुड़ा हुआ, संसार से। अच्छा, संसार से जुड़ा रहेगा जब तक जीव का क्या होगा, जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, कभी ऊर्ध्व गति, कभी अधोगति। और ईश्वर से जुड़ने के बाद किधर जाएगा, तो ईश्वर की सच्ची शरणागति कब मिली, जब जीव गुरु की शरण में। तो गुरु का महत्व ईश्वर से भी, महात्माओं ने कहा है कि वैसे मूलते तो गुरु में भी तत्व तो वही होता, कौन, ईश्वर परमात्मा। लेकिन जीव के लिए ज्यादा महत्व किसका है। अच्छा, कोई बच्चा आज बहुत ऊंचे पद पर बैठा है, ठीक है, तो वहां तक पहुंचाया किसने उसको, उसको पढ़ाने वाले टीचर ने। अब गुरु में देखिए आप, जो एक अक्षर का भी किसी ने ज्ञान करवाया है, उसका भी महत्व है। और सर्व उच्च स्थिति पर जाने के बाद पढ़ाया, उसका भी अपने आप में महत्व है। लेकिन उच्च स्थिति वाले का महत्व विशेष होता है। तो यहां हमारे महात्माओं ने पहले अंग में महाराज फरमाते भाई, अच्छा, गुरु महाराज की वाक्य जो है, उनकी बोल, उनकी बात, उनका आदर करना चाहिए। ये बात रामदास जी महाराज कहते हैं, अटल वैण गुरुदेव का रामदास सतमान, एता कूटा ना फिरे गिरिवर गंग गिनान। बोले गुरु महाराज की बात है वो अटल, अटल का मतलब क्या होता है, जो चीज टले नहीं, इधर उधर ना हो। जैसे एक तो कोई चीज है इधर उधर हो जाए, एक कोई अपनी जगह से टस से मस ना हो, उसको क्या बोलते, अटल। तो गुरु महाराज का जो वाक्य है, उनकी जो वाणी है, उनका जो उपदेश है, उनकी आज्ञा है, साधक के लिए इतनी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कमी है जिसे कि हमें इधर उधर से और कहीं से कुछ लेना पड़ेगा। कई बार बात गुरुजनों की समझ में नहीं आती है तो साधक भटकता, वो साधक की कमजोरी। लेकिन गुरु जो अपने साधकों को उपदेश करते, वो तो पूरा उपदेश करते हैं, जिससे उनको भगवत प्राप्ति हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए, जन्म मृत्यु का अंत हो जाए, काल क्लेश आदि से छूट जाए। अब उनका उपदेश से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
भगवान से भी ज्यादा बताया हो। एक बात, आप बौद्ध धर्म को पढ़ोगे ना, बौद्ध धर्म को पंडितों ने नकारा। किसने नकारा? क्यों नकारा? बुद्ध को तो हमारे भक्तमाल में तो, भक्तमाल तक तो अवतार माना। जय जय मीन बरा कमट, नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की जग पावन, बुद्ध कल की और व्यास पृथु हरिहंस बनवंत, 24 अवतारों में बुद्ध को अवतार माना गया। उन्होंने ये वैदिक जो ज्ञान है ना, वैदिक, उसको स्वीकार नहीं किया। किसने? अच्छा, वैदिक कौन से वैदिक ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, यह भी समझना पड़ेगा। एक बात बताऊं आपको, गीता नहीं स्वीकार करती वेद के 80,000 मंत्रों को। ये बात कहां पे आई आप कहोगे? ये बात दूसरे अध्याय में आई है, 9वें अध्याय में आई है। ठीक है, 9वें अध्याय में भी आई। मतलब कर्म कांड, जिससे ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, जो सकामता, जो जीव आवागमन में ही चलता रहता, कभी स्वर्ग में जाके देवता बन जाए, तो वो ज्ञान है उनमें। कर्म कांड वाले जो मंत्र है, जिसमें जीव को देवता बनाने तक का ज्ञान तो है। क्या है? जीवात्मा को ब्रह्मलोक तक पहुंचाए, इतना ज्ञान है उसमें। लेकिन गीता कहती है यहां से काम थोड़ा ही बनेगा। मोक्ष होने वाला ज्ञान वही वेदों का जो अंतिम भाग है, उपनिषदों के रूप में 20,000 मंत्र है, जिसमें 16,000 उपासना का और 4,000 तत्व ज्ञान का। इस वेद ज्ञान को गीता जी ने स्वीकार किया, और बुद्ध ने जो उपदेश किया है वो आत्माओं को अपनी तरफ लेके गए। किधर? सीधा आत्मा से। तुम अपने आप में चले जाओ, अपना साक्षात्कार करो। ईश्वर की बात बाद में करें। जीवों पर जो काल था, क्लेश था, मृत्यु का भय था, दुख था, अशांति थी, उसको ध्यान से उन्होंने छुड़ाया, और लाखों जीव बुद्ध के अनुयायी बन गए। तो संत मत ने बुद्ध को नहीं नकारा, लेकिन नकारने का कारण यह कि उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की। किसकी? और वेदों की बात नहीं। अब अपने महात्माओं में उसमें इतना अंतर आता है, अपने जितने वाणी वाले जो संत हुए, इन्होंने आत्माओं को आत्मा का बोध तो करवाया ही भाई, अंतर्मुख ध्यान में ले गए, अशांति से मुक्त किया जीवों को, और जोड़ा किससे? आत्मा तक सीमित नहीं रखा, उनको ईश्वर से जोड़ा। इसलिए इन महापुरुषों की सबकी महिमा होगी। वेदों को मानने वाले भी आज कबीर को मानते हैं। और ये वाणियां तो जो है ना, बहुत सारी वाणियों में मैं देखता हूं, उपनिषद पढ़ता, उपनिषद तो वेद ही तो है। उपनिषद किसको कहते हैं? जैसे वेद को पढ़ा आपने, और जितने मंत्रों से आपको आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति होगी, उतने मंत्रों का वो ऋषि कहलाए। और वो उस ऋषि के मंत्र हुए, तो वो है कहां से आए हुए? ईशावास्य उपनिषद तो सीधा ही यजुर्वेद का 40वां अध्याय, ज्यों का त्यों। तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान को वाणियों के अंदर बोलचाल की भाषा आप देखोगे कई मंत्रों से सीधा वो है, जैसा का जैसा ही है। तो बात यह है कि कहीं तन गर्मी लाग रही। अच्छा, वीडियो में नहीं आ रही। राम जी राम। तो बात यह है भाई, सुबह ध्यान रख ले, सुबह बहुत एक्टिव है, होशियार बहुत है। राम जी मान ओम जी है ना, ओम जी ने तो शोभा लगाया भजन साधन में जाकर। राम, वैसे दोनों ने प्रशंसा करनी चाहिए, सामने प्रशंसा करो ठीक नहीं तो बोलो राम। तो अब ये भजन में लगी थी, भजन तो करती थी, आजकल भजन कम करती है, भागदौड़ ज्यादा करती है, सामाजिक सेवा, वोट और परमार्थिक जीव है। वैसे स्वर्गों आयोड़ी आत्माएं है ना, जो जीव जहां से आता है उसमें पूर्व जन्म के संस्कार भीतर ही रहते, तो पुण्य करके स्वर्ग में जाते हैं। पुण्य करने की आदत बनी हुई है, ठीक है, पुण्य ज्यादा से ज्यादा करवा लो इनसे। भजन अब पता नहीं करते होंगे, थोड़ा बहुत नहीं करते हो तो अच्छी बात नहीं है, भजन में लगना पड़ेगा। बोलो राम।
तो चलो महाराज प्रमाते भाई, अटल बैण गुरुदेव का रामदास सतमान। बोले गुरु महाराज के वाक्य को सत्य मानो, उसमें संशय मत रखो। गीता जी में क्या आता है? संशय आत्मा विनिश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मा। गुरुजनों की बात पर जिनको भरोसा नहीं है, बार बार संशय रखते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, मैं राम राम करूं लेकिन इससे कल्याण होगा कि नहीं होगा, मुक्ति होगी कि नहीं होगी, पाप कटेंगे कि नहीं कटेंगे, परलोक किसने देखा, ऐसा संशय पैदा होता ना। वो संशय अपने जीवन में नहीं रहना चाहिए। अपने ग्रंथों की बात, महापुरुषों की बात को स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वीकार। एता पूठा ना फिरे गिरिवर गंग गिनान, इन्होंने उदाहरण दिया। अटल बैण कैसे, उन महापुरुषों का ज्ञान कितना कायम है और उन ज्ञान में कितना पहुंच। जैसे सुमेरु पर्वत, उसकी उपमा दी। अब सुमेरु पर्वत को इधर उधर हिलाओ, आप हिलेगा क्या? वो अपनी जगह पर है, असंख्य युगों से एक ही जगह स्थिर है। तो सुमेरु पर्वत की नहीं, अटल ज्ञान है किनका? महात्माओं ने जो जीवों को सुना है। अच्छा, ये ज्ञान अभी का है, बहुत पुराना है, सनातन। परमात्मा भी सनातन और ज्ञान भी ईश्वर का ज्ञान है ना। परमात्मा की हर एक वस्तु दिव्य होती है, उनका ज्ञान भी दिव्य अलौकिक होता है। गिरिवर, दूसरा उदाहरण दिया गंगा जी का। गंगा की धारा स्रोत से निकली, अब वो उधर वापस नहीं जाएगी। ऐसे महात्माओं के वाक्य जो है उनको पलटने की कोशिश मत करो, जैसा है वैसा उसको स्वीकार करो। गिरिवर, गंग और ज्ञान, क्या बताया? ज्ञान जो महात्माओं का है वो इस प्रकार का है। फिर कहा गिरि मेरु और गंग की या हद उल्ली बात। अब यह महापुरुषों ने कहा भाई ये थोड़ी हद की बात है, इसलिए यहां कोई तर्क दे सकता है कि महाराज सुमेरु पर्वत अभी तो इधर उधर नहीं होता है, लेकिन सृष्टि तो प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म होती है तब ये सुमेरु पर्वत भी रहता नहीं। तो ये तो महात्मा ने कह दिया। और गंगा का स्रोत अभी तो इधर से है, लेकिन सृष्टि प्रलय हो जाने के बाद वापस गंगा तो अपने स्वरूप। गंगा जी क्या चीज है? वैसे देखा जाए गंगा का हमारे शास्त्रों में बड़ा महत्व है। ऐसा महत्व है कि कोई आदमी मर जाता है ना, उसकी हड्डियों को गंगा जी में डाल दो, वो हड्डियां जब तक गंगा में रहेगी तब तक उस आत्मा को, वो कहीं भी है, उसको पाप नहीं छुएंगे, वो स्वर्ग में रहेगी। ऐसा महत्व बताया गया। वो हड्डियां पूरी गल जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर वो आत्माएं वहां उस जगह से हटेगी। तो गंगा जी की बड़ी महिमा है शास्त्रों के अंदर। इसकी महिमा क्यों है? कि गंगा जी भगवान विष्णु का चरणामृत है। क्या है? चरणामृत। तो भगवान से जो उत्पन्न होने वाली कोई भी चीज होती है ना, वो दिव्य होती है, वो अलौकिक होती है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो गंगा जी का बड़ा महत्व है। लेकिन एक बात है, जब सृष्टि प्रलय होती है तो गंगा तो, अच्छा ये शक्ति कहां चली जाती है? ये सृष्टि रचना वाली, आत्मा वाली, ये सारी शक्तियां किस में जाकर के समाहित होती? तो यहां थोड़ा हिलने का संभावना है। इसलिए महात्माओं ने वापस तुरंत दूसरी शाखी, संतों की वाणी में कोई संशय जीवों को पैदा ना हो, इसलिए ऊपर कोई साखी कही है, उसका भाव जीवों के जल्दी समझ में नहीं आए तो नीचे वाली साखी में उसका ठीक से खुलासा कर दिया उन्होंने। तो महापुरुष कहते गिरि मेरु और गंग की या हद उल्ली बात, रामदास गुरु शब्द से मिले निरंजन नाथ। रामदास जी महाराज कहते ये सब हद की बातें हैं और उल्ली बात। हद की मतलब हद की सीमा की। जैसे मान लीजिए उधर पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान, तो सीमा के अंदर अंदर की जो वस्तु है वो क्या हो गई? हिंदुस्तान की हो गई, और सीमा से परे की हो गई वो किसकी हो गई? तो ऐसे ही माया की एक हद है त्रिगुणात्मक, उस माया की हद के अंदर ही आते सब। गीता पढ़ना 8वां अध्याय, कौन सा? आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन।
माम उपेत्य तो कौनतय पुनर्जन्म। तो यहां से ये प्रकरण चालू होता है, 5-6 श्लोकों के अंदर ये बातें पूरी समझ में आ जाएगी पढ़ोगे तो ये सब हद उल्ली पहले की बातें हैं। लेकिन गुरु महाराज के शब्द से तो क्या मिलता भाई? बोले मिले निरंजन नाथ। अच्छा, निरंजन नाथ कौन? निरंजन का अर्थ होता है जो अंजन नहीं जिसके। अंजन किसको कहते हैं? आकार को। अच्छा, ये सारे आकार जितने बने वो किससे बने? देखो, भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक निराकार शक्ति है और एक आकार शक्ति है। माया शक्ति जो ईश्वर की है ना, उनसे सब प्राणियों के शरीर और इस सृष्टि में जितने पदार्थ है वो सब बने। किससे? माया शक्ति से। और प्राणियों के भीतर चलने वाले भाव भी किससे बने? माया शक्ति से। और परमात्मा की दूसरी शक्ति है जीव रूपा। ये भी गीता के 7वें अध्याय के अंदर भगवान ने परा और अपरा प्रकृति के नाम से बताया गया। तो निरंजन आत्मा, निरंजन जो परमात्मा है माया से परे, उस परमात्मा से आत्मा का मिलना होता है। उसको क्या कहा महात्माओं ने? बोले गुरु महाराज के ज्ञान के द्वारा, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने से, गुरु की बताई हुई साधना करने से, गुरु के दिए हुए वो मंत्र में निष्ठा रखने से कौन मिलेगा? बोले निरंजन नाथ, राम जी। अच्छा, राम जी से मिलना होगा फिर भी दुनिया में आना पड़ेगा? बोले फिर नहीं आना पड़ेगा। ताकि तो देखो, प्रलय हो जाती है ना सृष्टि, तो भी जीव का आवागमन नहीं मिलता। एक बार ये आत्मा जहां से बिछड़ी है, जिस परमात्मा से, उसमें ले होगी, उसके बाद आत्मा का आना जाना नहीं रहेगा, जन्मना मरना। ताकि भले स्वर्ग में जाओ वापस आएगी। गीता के 9वें अध्याय में साफ बात है, 20वां-21वां श्लोक देख लेना। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। वापस आप लोग अच्छी अच्छी होटलों में ठहरते हो, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तो ठंड जे में जोर है जितते ठहरो, और जे में जोर नहीं वैर पच भी होटल में ठहरना रुके तो ठहरन दे गए। बात सुविधा कट तक मिले जट तक रिपिया पास में। स्वर्ग में कट तक रहूंदे आत्मा ने जितने आत्मा रे पुण्य है, पुण्य की पूंजी साथ में, तब तक आत्मा स्वर्ग में रहेगी। पुण्य खुटने के बाद फिर कहाँ आएगा? मृत्यु लोक में। अच्छा, मृत्यु लोक में आकर के पुण्य किया कहां पे? स्वर्ग में करियो अट्टे करियो अट्टे। मृत्यु लोक में आत्माएं आती है मानव शरीर में, पुण्य करने से स्वर्ग में जाती है आत्माएं, भजन करने से राम जी से मिलना होता आत्माओं का, और पाप करने वाली किधर जाती है? एक श्लोक सुनो, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। समझ में आ रहा? ऊर्ध्व यानी ऊपर, ऊपर की तरफ गति की आत्मा ने। अभी जहां बैठे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जहां थे वहीं आ गए। किस गुण से? सतोगुण ऊपर लेके गया, रजोगुण जहां था वहीं ले आया। जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधोगच्छन्ति तामसा। अच्छा, तमोगुण किधर रह गए? अधोगति। अधोगति किसको कहते हैं? अधे यानी नीचे। अभी जैसे अपन मनुष्य है और पशु बन गए तो नीचे गए कि ऊपर गए, और मनुष्य और देवता बने तो ऊपर गए कि नीचे? ऊपर, है ना। अच्छा, अधोगति के अंदर पशु पक्षी बनना, इससे और ज्यादा अधोगति की तरफ जाना, गीता का 16वें अध्याय में देखना। तो फिर स्थान विशेष नरकों की तरफ चले जाना। तो ऊर्ध्व गति आत्मा जाती है पुण्य के प्रताप से। पुण्य कहां किया? मृत्यु लोक। अच्छा, पाप कहां पे किया भाई? मृत्यु लोक में आकर। और पाप पुण्य की खिचड़ी कट्टे बनाई, थोड़ा पाप कर लिया थोड़ा पुण्य कर लिया, वो भी तो मिश्रित कर्म के फल में कहा आओगे? अनिष्ट मिष्ट मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य। भगवान कहते हैं कि मृत्यु के बाद में भी ये 3 प्रकार के कर्म पीछा नहीं छोड़ते, अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित। अनिष्ट किसको कहते हैं? अपनी आत्मा का पतन करने वाले, नीचे की तरफ ले जाने वाले कर्म, वो क्या है? अनिष्टकारी कर्म। और इष्ट कर्म जो अपन चाहते हैं वैसी उन्नति हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? इष्ट। और इष्ट अनिष्ट का मिश्रित हो जाना,
अच्छा, मृत्युलोक में आए हो आप सब, आप बताओ जन्मिया जदू लेन आज दिन तक सुख ही सुख मिल रही हो, बीच दुख भी आ रही हो क्या? दुख ही दुख मिल रही हो, सुख भी आ रही हो, दोनों। तो दुख आवे जो को कहीं है पाप रोपण, और सुख आवे जो को मिश्रित कर्म में झूल रहे हो ना। अच्छा, ये इष्ट अनिष्ट मिश्रित इन तीनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होना क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी। लेकिन एक बात है कि जो लोग पाप करते हैं उनको चाहिए पाप छोड़ करके पुण्य में लगे। किधर लगे? पुण्य में लगे, पुण्य और सेवा वाले काम में लग जाए। अच्छा, सेवा और पुण्य के काम में लगे तो आप लोगों का अंतःकरण तो शुद्ध हुआ, पवित्र आत्माएं होगी हो। तो अब पवित्र आत्मा हुई हो तो तुम पवित्र आत्मा ही तो भगवान का भजन करती है। अब करना क्या? अब पुण्य आत्मा हो तो भजन करो। एक बात बताओ, भजन कौन करता? भगवान कहते ओम जी, नैमान दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया हृत ज्ञाना आशुरम भावमाश्रिता। जो दुष्कृति है, दुष्कृति यानी पापी, जो मूढ़ है, अज्ञानी है, आसुरी प्रकृति के आश्रित है, वो मेरा भजन तो कौन करता है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो। पुण्यात्मा जो होता है वो लोग भजन करने लगे ना तो वो देखना आप जल्दी सफल हो जाते। पापी भजन करने लगेगा तो भजन की पूंजी पहले पापों को मिटाएगी। ठीक है, आप देखना एकाएक आदमी भजन में लगा, उनका मन चंचल होता है, उनको बैठा हो तो आधा घंटा 15 मिनट में हतरबार इधर उधर ताक ले, बार बार मन करी उठने का। और जो सात्विक जीव है, जिनके भीतर का अंतःकरण शुद्ध है, भीतर की चंचलता कम है, उनको 2-3 घंटे बैठा हो हिले भी नहीं। तो ये क्या है? भीतर से एकदम शुद्ध हो गए। अब भजन करो तो क्या होगा? पाप तो नष्ट हो गए पुण्य से। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। पुण्यात्मा भजन में लगता है तो दृढ़ निश्चय के साथ लगता है, और दृढ़ निश्चय जीव होते हैं वो क्या होते हैं? सफल हो जाते। एक बात बताओ, प्रहलाद का निश्चय कैसा था? प्रहलाद की महिमा क्यों है? दृढ़ निश्चय था। आदमी 2 कारण से अपनी साधना से डिस्टर्ब होता है। एक तो उन्हें ज्यादा कोई प्रलोभन दे दे तो, या भय दिखाए तो। भयभीत होकर के आदमी अपना गेला छोड़ देता है, और लोभ में आकर के। अब प्रहलाद को लोभ दिखाया, बोले तुम तीनों लोक का सम्राट बनोगे। हिरण्यकश्यप कहता तू मेरा बेटा है और तीनों लोक का मेरा साम्राज्य है, मेरा उत्तराधिकारी, मेरी बात मानोगे तो राजा बनोगे और नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे। प्रहलाद ने मौत को स्वीकार किया राज्य लेना। उनका निश्चय पक्का था, मुझे तो भगवान का भजन करना है। तो सफल हो गए, और उनके गीत आज दिन तक अपन गाते हैं। और ये अपने जितने महात्मा है ना, इन महात्माओं का देखो, रामदास जी महाराज की वाणी अभी मैं पढ़ रहा हूं, इनके जीवन चरित्र को देखो। बहुत कठिनाइयों को झेलते हुए इन्होंने भजन किया, लेकिन अपने रास्ते से टस से बस। अरे इनको तो महाराज यहाँ जोधपुर राज्य में रहते थे, यहां से राज्य छोड़ने के लिए कह दिया, राजा ने निकाल दिया। अरे भाई, चोर लुच्चे लपंगे सब तरह के जीव, जुआरी मांसाहारी मदिरा पान करने वाले सब राज्य में रहते, लेकिन उनको नहीं। और एक साधु भजन करता, उनको देश निकाला दे दिया। वो तो वापस तकलीफ आई राजा के अंदर, जब नतमस्तक हुए, हाथ जोड़ के वापस बुलाए, छोड़ दिया तुरंत। एक छड़ी हाथ में लेके निकल गई। भाई तेरे राज्य में नहीं रहना, तेरे राज्य कोई वस्तु क्यों ले जाया, है जो छोड़ दिया स्थान। अरे महात्मा तो भजन करते हैं ना, आगे भजन की महिमा आएगा। जब भजनी एक महापुरुष कहीं भी जाकर के बैठ जाता, उनके आगे पीछे रिद्धि सिद्धियां चलती, उनकी कमी नहीं आती। तो जीवन में कोई उतार चढ़ाव आए, कोई परिस्थिति आ जाए, कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल, अपना निश्चय पक्का रहना चाहिए, ये जीवन राम जी के लिए है और राम जी का भजन हम करेंगे। और भजन करने वालों से सहज स्वाभाविक देश का, प्राणियों का, जीवों का, सबका हित ही होता है।
भजन करने वाले किसी का अहित, भजन करने वाले जिन परिवारों में रहते हैं वह परिवारों में भी शांति रहती है। इसलिए भजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुमिरन। तो आज तो बड़ी भूमिका बनाने में भी टाइम पूरा हो गया है, लेकिन वाणी जी के अंदर पहला अंग क्या है? गुरु महिमा का। पहले महापुरुषों ने अपना सिद्धांत बता दिया, फिर गुरु का महत्व, गुरु के द्वारा परमात्मा का महत्व समझ में आता है। उसके बाद साधक सुमिरन में लगता है, सुमिरन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये जो भी प्रसंग होगा, जो यहाँ रहेंगे उन भक्तों को कल सुनने को मिलेगा, और कहीं भी बाहर रहते हो तो यूट्यूब पे सुन लिया करो। बोलो राम। अब थोड़ी देर आंख बंद करके एकदम शांत होकर के सीधे बैठ करके श्वास उश्वास राम राम का भजन करो।